आइए पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन की कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है सुदेव का पुत्र विलाप। श्री नारद ने पूछा, हे कृपा के समुद्र श्री नारायण, तप के भंडार, वह सुदेव ने बहुत बोध पाया, उसके बाद उनका क्या हुआ? सुनने वाले के पाप नाश करने वाले यह चरित्र मुझे अवश्य कहें। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, गौतमी के आश्वासन भरे शब्दों से सुदेव का शोक दूर हो गया और अपने मन को प्रभु भक्ति की ओर ले लिया। कई दिन बीत गए, अपना पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन जंगल में घास और समीध लेने गया। वहां शुकदेव अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खेलने लगा। दूसरे लड़के तैरना जानते थे, अतः अंदर जाकर खेल खेलने लगे। शुकदेव ने अपने मित्रों को चकमा देने के लिए गहरे पानी में डूब लगाई। अपने भाग्य में यही लिखा था। वह आगे गया और बुरी तरह से फंस गया। बाहर आने के कुछ प्रयास किए मगर असफल रहा, अतः शुकदेव की पानी में ही मृत्यु हो गई। कुछ समय तक अपना दोस्त पानी के बाहर न आया तो अन्य लड़के वहां घबराए और तुरंत गौतमी माता के पास गए। घटना की जानकारी दी और पुत्र का पानी में डूब जाने की बात सुनते ही दोनों पति पत्नी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश में आते ही कुएं की ओर चले और लोगों की सहायता से अपने पुत्र का शव बाहर निकाला। दोनों फूट फूट कर रोने लगे, पागल जैसे हो गए। सुदेव पागल सी हालत में बोला, हे पुत्र, हमारे साथ चल, हम तुझे लिए बिना घर जाने वाले नहीं है। तू क्यों सो रहा है? तेरे दोस्त तुझे खेलने बुलाते हैं, गुरुजी अध्ययन के लिए पाठशाला में बुलाते हैं। पुत्र, तुम्हारे बिना हमारा जीना बेकार है। आज हमें बिना पूछे यहाँ तक, कुएं तक तू क्यों आया? ईश्वर ने भी हमारे कौन से पाप का दंड दिया है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों हमारा पुत्र तूने ले लिया? हे दयालु, पुत्र वियोग की जलन से हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। मैं अपनी मूर्खता का परिणाम पा चुका हूँ। मैंने आपसे जिद की और पुत्र पाया, नतीजा यही सामने आया है। अब जो मेरे भाग्य में नहीं है वह मुझे कहाँ से मिलेगा? इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का सुदेव का पुत्र विलाप नामक 17वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है दिव्य प्रसाद की कथा। रामनगर में राजा भैरव राज करते थे। राजा का जैसा नाम था वैसा काम भी था। वह अति क्रूर और घातकी थे। अगर किसी ने छोटा भी गुनाह किया तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। राजा के दिल में दया नाम का कोई शब्द था ही नहीं। ऐसे क्रूर राजा शिकार का शौकीन था। जंगल के हिंसक और निर्दोष पशुओं को भी दया बख्शता नहीं था। उस राजा ने अपनी सारी जिंदगी में कोई पुण्य कमाया नहीं, बस पाप कर्म करता चला गया बिना समझे। राजा भैरव की रानी का नाम फूल कुंवर था। वह सचमुच अपने नाम जैसे गुणवाली थी। वह कोमल एवं नाजुक थी, धर्मप्रिय और दयालु भी थी। सारा दिन व्रत जप तप में बिताती थी। एक और राजा का पाप बढ़ता गया, वहीं रानी का पुण्य बढ़ता था। राजा अपने साथी को जंगल में शिकार के लिए ले जाता, वहीं रानी पंछी को दाना देती, पानी देती, गाय को घास देती, गरीबों की मदद करती। समय आगे चलता चला गया। अब राजा भैरव बूढ़ा हुआ। अपने शरीर की शक्तियां कम होने लगी। अपनी पूर्व जिंदगी में जो पाप किए थे वह राजा को डराने लगे। राजा कभी कभी नींद से बैठ जाता, खड़ा हो जाता, अपने पापों को याद करके दुखी होता। उसे कहीं चैन नहीं मिलता। एक दिन उसे हुआ कि मेरी जिंदगी के अब कुछ साल ही बाकी है, क्यों मैं भलाई के काम न करूं? आखिर में मुझे शांति से मृत्यु आ जाए। कुछ दिन के सोच और विचार के बाद तय किया कि राजकाज सब अपने कुंवर को सौंपकर जंगल चला जाऊं और वहां जाकर तप एवं ध्यान करूं। राजा ने ऐसा तय किया। तब रानी बोली, ए जी, मैं भी आपके साथ ही आती हूँ। जहाँ आप
वहां मैं और दोनों ने अपने राज से कुछ लिए बिना नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जंगल शुरू हुआ और राजा को कोई 4 हाथ वाला आदमी नजर आया। राजा ने माना कि कोई देव होगा और राजा ने उसे नमस्कार किए। बाद में चरणों में गिर पड़ा। रानी ने भी वैसा ही किया। राजा भैरव बोलने लगा, हे देव, मैं महापापी हूँ। पाप करते समय मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। अब यह पाप की छाया मुझे चैन से बैठने नहीं देती। अब आप बचा लो, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। तब वह 4 हाथ वाला मानवी बोलने लगा, अरे भाई, मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। जब तुम दोनों आगे निकलोगे तब मेरे जैसे 4 हाथ वाले मिल जाएंगे। राजा सुनते ही ताज्जुब में आ गया। वह 4 हाथ वाले ब्राह्मण को कहने लगा, मुझे बता दो यह सब क्या है। तब ब्राह्मण बात बताने लगा, कुछ दिन की बात है, मैं यहाँ से जा रहा था, तब जो सामने तालाब है वहाँ मैंने तालाब के किनारे 4 हाथ वाले ग्वाले को देखा। शुरू में तो मैं डर गया, लेकिन बाद में हिम्मत से वहाँ गया। मैंने पूछा, तब ग्वाले ने कहा, हे ब्राह्मण, आप सामने आम के वृक्षों के घने पेड़ देख रहे हो, उसके पीछे कनक नाम वाला पहाड़ है। मैं एक रोज वहाँ गया था। मैंने वहाँ मेरे जैसे ही ग्वाले को देखा था। उनके भी 4 हाथ थे। मैं अचरज से उन्हें देख रहा था। तब वह पास आकर मेरे हाथ पकड़कर कनक पहाड़ी पर ले गया। वहाँ भगवान पुरुषोत्तम जी का एक मंदिर था। उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो मंदिर का प्रसाद खाता है वह 4 हाथ वाला हो जाता है। मैंने मंदिर का प्रसाद खाया और 4 हाथ वाला हो गया। यह बात सुनते ही राजा विनती कर बोलने लगा, हे भूदेव जी, मुझे भी वहाँ कनक पहाड़ के पास ले जाएं, शायद मेरे पाप का बोझ कुछ हल्का हो। ब्राह्मण और राजा रानी दोनों आम के घने वृक्ष के निकट आए, मगर कनक पहाड़ नजर नहीं आया। अतः राजा उदास हो गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, कनक पहाड़ का दर्शन केवल पुण्यशाली को होते हैं, वह देख पाते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में छोटा सा पुण्य कार्य किया है तो अवश्य पहाड़ दिखाई पड़ता। 4 हाथ वाले से यही बात सुनते ही राजा फिर से उदास हो गया और बोला, हे भूदेव जी, मैंने सारी जिंदगी पाप किए हैं। वह पाप आज मेरे पुण्य के रास्ते में आ गए हैं। अगर आपके पास पाप जलाने का कोई मार्ग है तो मुझे बता दें, आपकी सूचना मुताबिक करूंगा। राजा को उदास देखते ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपके भाग्य मानो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अभी 8 दिन और बाकी हैं। यदि जो 5 आदमी यहाँ बैठकर भगवान पुरुषोत्तम जी के उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन गुणगान गाते हैं, तो अवश्य कनक पहाड़ का दर्शन हो सकता है। राजा को किसी तरह से कनक पहाड़ के दर्शन करने थे। अतः उन्होंने बोला, मैं अभी मेरे नगर जाता हूँ और वहां से 5 व्यक्तियों को लेके आता हूँ। वे सारे उपवास करेंगे, प्रभु के गुणगान गाएंगे और बाद में मैं कनक पहाड़ का दर्शन कर पाऊंगा। तब वह ब्राह्मण हंसता हुआ बोला, राजन, क्या इस तरह भला पुण्य होता होगा? यदि तुम सचमुच दर्शन करना चाहते हो तो खुद को उपवास करना होगा, औरों से नहीं। बिना कुछ सहे कभी फल मिलता नहीं। दुख झेलते ही भगवान मिलते हैं। मगर ब्राह्मण जी, आपने तो 5 की बात बताई और 4 कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण बोला, राजन, आप अपने नगर में जाएं। अपने प्रधान जी, नगर सेठ, तीसरे आप, चौथी रानी और 5वां मैं। इस तरह 5 हुए। हम उपवास करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम जी के गुण गाएंगे और बाद में जो पुण्य प्राप्त होगा आप कनक पहाड़ के दर्शन कर सकोगे तथा मंदिर वाला दिव्य प्रसाद भी अवश्य मिलेगा। राजा ने अपनी रानी को वहां बिठाया और खुद नगर को गया। वहां से अपने प्रधान जी, नगर सेठ जी को ले आया। 5 ने स्नान किया। 5 दिन तक सिर्फ पानी पीकर उपवास किए, न अनाज खाया न कोई फल। 5 दिन भगवान के गुणगान गाए। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन के आरंभ में कनक पहाड़ के दर्शन के लिए गए। जैसे पहाड़ देखा, राजा की आंखें भर आई।
8 दिन के उपवास के कारण अशक्त हुए थे, फिर भी पहाड़ पर आ गए। भगवान खुद राह में खड़े थे। तमाम भगवान के चरणों में झुक गए। प्रसाद खाते ही वे चतुर्भुज बन गए। उन्होंने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम जी, हम चतुर्भुज होना नहीं चाहते, बस हमें अपने साथ बैकुंठ में ले जाएं। भगवान पुरुषोत्तम जी के इशारे से बैकुंठ ले जाने को विमान आया और सब बैकुंठ में चले गए। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये कहानी जो भी व्यक्ति सुनता है वह कहता है, जो भी पुरुषोत्तम जी का व्रत करता है, जो भी व्रती को भोजन करवाता है, ब्राह्मण को दान देता है, दुखियों की सेवा करता है, सभी को पुरुषोत्तम प्रभु अपनी शरण में अवश्य लेंगे। वे आशीर्वाद देंगे। जीवन धन धान्य से संपूर्ण रहेगा और अंत में बैकुंठ भी अवश्य मिलेगा। बोलो पुरुषोत्तम प्रभु की जय।